आज मैं आप सबको संत के बारे में बताना चाहता हूँ कि संत आखिर रियल में होते कौन है, संत कहते किसे है, संत की परिभाषा क्या है और रियल मायने में संत होते कौन है। आज अभी आप लोग देख रहे हैं सब न्यूज चैनलों में, टीवी में, सब जगह संत और बाबा करके कोई भी व्यक्ति है, चैनल वाले भी इस बात को बहुत कम समझते हैं, कोई भी व्यक्ति है उसको जानते नहीं हैं और उसके बारे में समझते नहीं हैं और सबको एक बाबा बता देते हैं और उसको एक संत कह देते हैं, संत की उपाधि दे देते हैं। लेकिन आखिर संत कैसे होते हैं, संत की जीवन होता कैसा है, संत की रहनी होती कैसे है। सबसे पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है कि संत कहते किसे हैं, संत में होता क्या है। तो संत का आप छोटे शब्दों में अगर संत का विच्छेद करो तो सब अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन मेरा मानना है संत का मतलब क्या होता है। स के मतलब जो सरल हो, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सरल होता हो, मतलब जिसको अभिमान नहीं है, जिसको ना पद का अभिमान है, ना अपने ज्ञान का अभिमान है, ना अपने किसी वैभव का अभिमान है, ना अपने शरीर का अभिमान है, ना अपने सुंदरता का अभिमान है, ना अपने किसी टैलेंट का अभिमान है। किसी भी तरीका का अगर अभिमान है तो समझ लीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है, संतत्व में बहुत बड़ी कमी कहा जा सकता है। तो संत का अर्थ, संत होते कौन है, इस पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो संत, स का मतलब सरल होना चाहिए, अति सरल होना चाहिए। कोई भी मिले बड़े आस्था के साथ में, बड़े मुस्कुराते के साथ में मिलते हो, मतलब अति ज्यादा सरल होना चाहिए संत। उसे कहा जा सकता है कि इसमें संत हृदय है, संत है। सबसे पहले स का मतलब सरल और ना का मतलब अलग अलग शब्दों में है, लेकिन ना का मेन अर्थ है निर्मल होना। मतलब निर्मल का बहुत बड़ा भाव है, छोटा भाव नहीं। निर्मल उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जो बिल्कुल पवित्रता, जिसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, राग, रंग, नाना प्रकार की जो बुराइयां हैं, अनेकों अनेकों बुराइयां हैं, उन सब से जो बिल्कुल मुक्त हो, बिल्कुल ना कहीं काम वासना में फंसा हो, ना मोह में फंसा हो, ना लोभ में फंसा हो, ना किसी भी तरीके के कोई भी गलत कार्यों में फंसा हो, बिल्कुल जो निर्मल हो, बिल्कुल एकदम पवित्र हो। ना का मतलब निर्मल होना चाहिए। अब अगली शब्द है त्या, ता, संत, स न त, ता का मतलब त्यागी होना चाहिए। अब संत उसे कहेंगे कि जो सबसे पहले तो सरल होगा, दूसरा निर्मल होगा और तीसरा जो वर्ड है त्यागी होना चाहिए। त्यागी का मतलब क्या है कि पूरा बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए, पूरी अंतःकरण से पवित्र होना चाहिए, परम वैराग्यवान होना चाहिए और हर तरह से त्यागी हो। ऐसा नहीं है कि कहीं घर में फंसा है, पता चला कि अब मोह में फंसा हुआ है, घर के पूरे मोह में फंसा हुआ है, पुत्र के मोह में फंसा हुआ है, पत्नी के मोह में फंसा हुआ है और फिर एक एक शादी नहीं, कई कई लोग तो ऐसे हैं 3-3 शादी के हैं और अपने नाम के आगे बाबा लगाए बैठे हैं और साइड में पत्नी बैठा के बैठते हैं। कोई त्याग नाम की चीज नहीं है, कोई वैराग्य है ही नहीं और अपने नाम के आगे बाबा लगा बैठे हैं, संत लगा बैठे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। संत का मतलब, ता का मतलब त्यागी होना चाहिए, मतलब सन्यासी होना चाहिए, सब कुछ त्यागा हो, यानी कि घर परिवार का मोह त्यागा हो और सब तरह से त्याग करके जो हो उसको कहा जा सकता है संत। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि संत हर को ना माने, हर एक व्यक्ति को संत ना मान ले। जो व्यक्ति, पहले तो आप संत की परिभाषा को अभी मैं बताया हूं, इसको पूरी तरह आपने समझा। अब आगे ये समझना है, आपको पहचानना पड़ेगा कि संत कैसे हैं और होते कैसे हैं। उसके पूरा जीवन को देखो, एकदम से मत उसको स्वीकार कर लो, पहले उसके ऊपर गहन परीक्षा करो। देखिए एक उदाहरण लीजिए, जब आप एक घड़ा खरीदते हो और कोई भी सामान खरीदते हो तो उसको ठोक बजा करके देखते हो, परख करके देखते हो, लेकिन आप किसी को गुरु बनाते हो, किसी को अपना संत मानते हो, किसी को आप अपना इष्ट मानते हो, तो क्यों उसको नहीं पहचानते हो? आप बिना देखे, जैसे कुछ लोग हैं उसको मान लेते हैं। आज भी
आज भी अगर आप लोग सावधान नहीं रहेंगे, अगर आप आज भी नहीं पहचान करेंगे, तो आज भी इस समाज में बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं जो संत के नाम पे है वो गृहस्थ, लेकिन कहेंगे संत, त्याग है ही नहीं लेकिन कहेंगे संत अपने आप को, और हर तरह की बुराई में फंसा हुआ है। संत हमेशा एक ड्रेस में रहता है, एक भेष में रहता है, एक शालीनता होती है उसकी। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं, लंबे लंबे बाल रखे हैं और लगाए हुए हैं आडंबर का पूरा चोला, तरह तरह के फैशन। जितना कपड़े आपके पास नहीं है उतने कपड़े उसके पास है। जितने दिन वो मंच में आपको बैठे दिखाई देंगे उतने तरीके के कपड़े पहनते हैं। कैसे बाबा हो भाई? काहे के आप बाबा बने हो? काहे के आप संत हो? जब आपके पास में ये नहीं है, जब आपके पास शालीनता नहीं है, जब आपके पास में सात्विकता नहीं है, काहे कि आप संत हो गए हो? संत का मतलब होता है, आपको पहचानना पड़ेगा ये चीजें। संत का मतलब त्यागी होता है, संत का मतलब एक सात्विकता होता है, संत का मतलब ये है कि जिसको देखने मात्र से मन में शांति आ जाए, मन में प्रसन्नता आ जाए, उसे कहते हैं संत, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी संत। उसकी आप अगर शरण में जाओगे तो आपका जीवन का कल्याण होगा। आज भी आपको ढूंढने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। खाली ये नहीं कह देने का है कि सारे बाबा लोग ऐसे हैं। आजकल मैं अभी देख रहा हूं समाज में सारे लोगों का कहना है कि सारे संत खराब है। ऐसा नहीं है, कभी नहीं है। पहले भी संत के भेष में रावण आया था, याद करना पड़ेगा आप लोगों को। रामायण उठा के देखिए, रामचरितमानस उठा करके देख ले, पहले भी। तो आज भी संत के भेष में रावण है, उसको पहचानने की जरूरत है, नहीं तो सीता चली जाएगी। मतलब शांति रूपी सीता आपकी चली जाएगी अगर आप नहीं पहचान करोगे। तो आपको स्वयं को पहचानने की जरूरत है कि संत होते कहते हैं, संत किसे कहते हैं। पहली बात तो आप उनके जीवन को देखिए। अगर वो तरह तरह के कपड़े पहन के आ रहे हैं, रंग बिरंग के फैशन कर रहा है, मतलब वो आदमी कहीं ना कहीं किसी चीज में फंसा हुआ है, किसी को फंसाना चाहता है। मतलब उसके पास त्याग नहीं है, किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने तरफ रिझाना चाहते हैं। आप त्यागी हो, आपको किसी को रिझाने की जरूरत नहीं है। वो तो दुनिया अपनी आप आपके शरण में आएंगे। आपको कोई फैशन करने की जरूरत नहीं है। मैं उन समस्त लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि जो लोग बिना देखे किसी की भक्ति में लग जाते हैं, किसी को बिना पहचाने लग जाते हैं, तो मैं आप सबसे आगाह करना चाहता हूं कि आप पहले तो सावधान हो जाइए और इन लोगों को पहचानिए जो लोग धर्म के आड़ में गलत काम कर रहे हैं। आप उन संत के साथ में जुड़िए जिनकी रहनी अच्छी है, जिनकी गहनी अच्छी है, जिनके विचार अच्छे हैं और जिनका पूरा जीवन पवित्रता से युक्त है, पूरे निर्मल है, पूरे त्यागी है, सन्यासी है। ऐसे संत को आप स्वीकार करिए और ऐसे संत के शरण में जाइए और ऐसे संत को अपनाइए। क्योंकि कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, बंधे को बंधे मिला को कर सके छुड़ाए और बंधे को निर्बंध मिला ले पल भर में छुड़ाए। अगर आप गलत व्यक्ति के संग में पड़ जाओगे, गलत व्यक्ति के साथ में चलोगे, तो आपका वहां पे कोई कल्याण नहीं है। बंधे को बंधे मिला यानी कि खुद बुराइयों में जो आदमी बंधा हुआ है, यानी कि एक हाथ में आपके कीचड़ लगा हुआ है और दूसरे हाथ में भी कीचड़ लगा हुआ है, और आप इस कीचड़ वाले हाथ को कीचड़ वाले और पानी से धोगे तो क्या हाथ धुल सकता है? नहीं धुल सकता है। इसी प्रकार से जिस संत से आप जुड़ रहे हो, जिसको संत मान बैठे हो, जिसको बाबा मान बैठे हो, जिसको भक्ति कर रहे हो, अब वो खुद बुराइयों में इतनी ज्यादा फंसा हुआ है, उसके सारे हाथ कीचड़ से गंदे, और अपन हम शुद्ध आदमी और उसके पास में चले जाएं कि इनके पास गंदगी साफ हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो आप उसी आदमी के पास जाइए जिस आदमी के पास जाने से आपका कल्याण हो सकता है। उस संत के शरण में जाइए जो त्यागी हो, ब्रह्मचारी हो, निर्मल हो, पवित्र हो, आचरणों से युक्त हो, नियम संयम का पालन करते हो। मैं तो देखा हूँ बहुत लोग बाबा बने हैं, बहुत लोग सन्यासी बने हैं, सन्यास के कपड़े पहने हैं, कहीं भी होटल में बैठ के खा रहे हैं। अरे ये कोई तरीका है? ये कोई धर्म है? संत हो आप, संत को इस तरह की कोई भी काम नहीं होना चाहिए। अरे संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब लोग आपको बड़ी आस्था से देखते हैं, तो इस गरिमा को, इस महत्व को मत घटाइए। और मैं उन समस्त लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि जो लोग संत के आड़ पे गलत काम करते हैं और अपने आप को संत बताते हैं, सन्यासी बताते हैं और नाना बुराइयों में फंसे हुए हैं, जिसके पास कोई त्याग नहीं है, तरह तरह के फैशन बाजी करते हैं, तरह तरह के गलत काम में फंसे हैं और ऐसा करके नाना जनता को गुमराह करते हैं, वो लोग सचेत हो जाए, नहीं तो उनका भी उसी तरह के हाल होगा जो आज बहुत से बाबा लोग जेल के अंदर में है।
वो भी लोग ऐसे ही जाएंगे जो ऐसा समाज को गुमराह करते हैं। तो मैं समस्त आप श्रोताओं से यही कहूंगा कि आप सावधान होइए और अच्छे लोगों को परखिए, अच्छे लोगों को जानिए और उनसे जोड़िए। और ये शब्द जरूर है, आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आज भी समाज में अच्छे संत हैं, आपको पहचानने की जरूरत है। पूरे भारतवर्ष में अच्छे संत हैं, क्योंकि अगर संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो ये संसार में जब तक संत हैं तो उनके द्वारा हमको सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, उनके द्वारा हमको बहुत कुछ जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। बस आपको ये है कि आपको अच्छे संत ढूंढना पड़ेगा, अच्छे संत को पहचानना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा। आप देखिए वहां पे शांति का परम द्वार आपको मिलेगा। धन्यवाद।